अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन 30 मिनट कम से कम जरूर व्यायाम करना चाहिए। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, हार्वर्ड की एक स्टडी में ये बताया कि प्रतिदिन 30 मिनट के यौगिक अभ्यास से अगली डेथ के खतरे को कम किया जा सकता है। और बढ़ती उम्र में जो ये जोड़ों का दर्द, हार्ट प्रॉब्लम, पार्किंसंस, शुगर, ब्लड प्रेशर और इसके अलावा इंडाइजेशन, ऐसी जो भी समस्याएं आती हैं, उन सब से आप अगर यौगिक अभ्यास करते हैं तो निजात पा लेंगे और ऐसी चीज़ें आपके करीब भी नहीं आएंगी। सिर्फ आपको इसके लिए यौगिक अभ्यास अपनाने पड़ेंगे। जी हाँ, मैं योग की टीचर हूँ और मैं प्रतिदिन अपने क्लास में इन बीमारियों से लोगों को दूर करते हुए देख रही हूँ। इसीलिए मैं आपसे यौगिक अभ्यास की ही बात करूँगी कि यौगिक अभ्यास से आप इन खतरों को तो टाल ही सकते हैं या कम कर सकते हैं अगर पहले से है। लेकिन एक दूसरी रिपोर्ट में ये भी बताया कि डीएनए को डैमेज करने वाले मार्कर यौगिक अभ्यास से कम होते हैं और आपकी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया भी धीमी हो जाती है। इसलिए आपको ये 30 मिनट अपने लिए ज़रूर देना चाहिए और इतना तो आप अपनी हेल्थ के लिए कर ही सकते हैं। इतना तो आप प्रतिदिन 30 मिनट क्या नहीं निकाल सकते हैं? कितना सरल है 30 मिनट के लिए अभ्यास करना। तो अब आपको क्या करना है मैं आपको ये बताऊं। मैं आपको ये 2 वीडियो बनाऊंगी। एक वीडियो बनाऊंगी तो लंबा हो जाएगा, जिससे कि आप देखना भी पसंद नहीं करेंगे। इसलिए मैं इन आसनों को 2 भागों में बांटती हूँ। ये वाला पार्ट 1 है, इसको करने के बाद, सीख लेने के बाद पार्ट 2 भी देखें और उसे भी करें। चलिए, सबसे पहले जो हमें करना है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए सूर्य की ओर मुंह करें। उगते सूरज के सामने करने से जहाँ विटामिन डी मिलेगा, शरीर आपको सुबह की मॉर्निंग हवा में बहुत ऑक्सीजन मिलेगी, आप ज़्यादा और अधिक स्वस्थ हो सकते हैं। इसके लिए नमस्कार आसन में आएंगे। सूर्य नमस्कार शुरू करने से पहले, चूंकि सूर्य भगवान को हम नमस्कार ही तो कर रहे हैं, तो नमस्कार तो करना ही है। और अब सारे पोज नमस्कार के ही है। सांस भरते हुए हाथ को पीछे ले जाए और ब्रीद आउट करते हुए अपने शरीर को सामने ले आए। सांस भरते हुए अश्व संचालन आसन में आ जाए। ब्रीद आउट करते हुए संतुलन आसन में आ जाए। अष्टांग प्रणिपातासन में न सांस लेना है न निकालना है। आपने इस पोज में सांस निकाल दी है। सांस भरते हुए भुजंगासन। ब्रीद आउट में पर्वतासन। सांस भरते हुए फिर से जो पांव पीछे ले गए थे उसे ही आगे लाए और ब्रीद आउट करते हुए दूसरे पांव को भी लिया। सांस भरते हुए पूरा पीछे की ओर बैंड हो और नमस्कार आसन। आपने देखा, इसमें हर पोज में आगे या पीछे झुक रहा है शरीर। यह आपकी एक पांव खींच रहे तो दूसरा पांव भी खींच रहा है। शरीर के हर भाग पर इसका असर है। ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, जिसकी वजह से पूरे शरीर में रक्त का संचार अच्छा होता है। शरीर के हर भाग में जब ब्लड पहुंचेगा तो वो भी ऑक्सीजनेटेड, तो निश्चित मानिए कि शरीर का हर अंग स्वस्थ और सुडौल होगा। जहाँ ये आपके वेट को कम करेगा। मैं एक बार और करके बता रही हूँ। अभी राइट लेग आगे ले गई थी, इस बार मैं लेफ्ट लेग को आगे लाऊंगी। लेफ्ट ले गई, सांस भरी, सांस छोड़ दी, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन और ब्रीद आउट। आपने देखा, सूर्य नमस्कार कोई कठिन नहीं है, बस एक बार अभ्यास में आने की देर है। इससे आप आराम से
1 मिनट में 4 बार कर सकते हैं। और इसका अभ्यास कम से कम 15 से 20 बार शुरुआत में करें। बेशक आप 10 बार से शुरुआत करें, लेकिन 15 से 20 बार ले जाएं। और जैसे जैसे आपका अभ्यास और अच्छा हो जाए तो आप आगे बढ़ा भी सकते हैं, कोई मना नहीं है इसको करना। अपने शरीर की क्षमता के अनुसार इसे जरूर करें। इसके बाद मैं आपसे बोलूँगी कि दूसरा आसन जो है वो बैलेंसिंग का है। आपको यानी वृक्षासन करना है। वृक्षासन में एड़ी लगाई जंघों के जोड़ पर और बिल्कुल सामने एक पॉइंट पर देखें। जहाँ भी देखना हो आपको पॉइंट एक छोटा सा फिक्स कर लेना चाहिए, ताकि आप उसे देखते हुए अपने आप को कंसंट्रेट उसी पॉइंट में करें, तो कंसंट्रेशन तो बढ़ेगा ही। माइंड और बॉडी में बैलेंसिंग आएगी। आसन कुछ भी कठिन नहीं है, बस अभ्यास करने की देर है। शुरुआत में आप दीवार को पकड़ सकते हैं ऐसे, और नहीं तो बाद में पकड़ने की जरूरत भी नहीं है, आप कर सकते हैं। ये था वृक्षासन। अगर आप इससे भी कोई एक और आसन भी बता देती हूँ, अगर आपसे बने तो जरूर करें। गरुड़ासन, दूसरे पांव से बताती हूँ। ये भी बैलेंसिंग का ही पोज है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप अभ्यास करेंगे तो कर लेंगे। मैं जो कि वृक्षासन ही करती हूँ, मुझे इसका अभ्यास नहीं है, पर मुझे आता है। अब इसके बाद अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप कर लेंगे। पहले जब मैं प्रैक्टिस करती थी तो मैं कर लेती थी। अभी मैं आपको इसके बाद बताती हूँ कि क्या करना है। अब आप बैठ जाएंगे अपनी जगह पर। बैठ के किया जाने वाला एक अभ्यास वक्रासन। वक्रासन के लिए एक पाँव को ऐसे मोड़ लें और अपने शरीर के दोनों हाथों को जो पाँव मोड़ा है उधर ले आए और जमीन पर टिका के पीछे की ओर मुड़ जाए। अब यहाँ लंबी गहरी श्वास लें, छोड़े। ये एक अभ्यास आपको डायबिटीज, पैंक्रियाज, लीवर, इंटेस्टाइन सबको हेल्दी रखेगा, कमर दर्द से भी बचाएगा। और जब पोज बना के रखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर आपने क्या किया, सांस छोड़ते हुए आए और ये पोज बना लिया। अब यहाँ लंबी गहरी श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, श्वास प्रश्वास के साथ पोस्चर मेंटेन करेंगे और फिर श्वास भरते हुए रिलैक्स हो गए। ऐसे दूसरे पांव से जितना आप पीछे की साइड मोड़ेंगे ना, उतना आपके पैनक्रियास के ऊपर अच्छा दबाव आएगा। इंटेस्टाइन भी दब रही है। लंबी गहरी श्वास लेंगे, छोड़ेंगे और 1 मिनट रुकने के बाद रिलैक्स हो जाएंगे। ये था वक्रासन। इसके बाद मैं बोलूँगी वक्रासन के बाद गोमुखासन, क्योंकि आज हार्ट की समस्या बहुत ज़्यादा है। हार्ट को मजबूत रखने के लिए, हालांकि ये पुरुषों के लिए प्रोस्टेट और हाइड्रोसील में भी बहुत लाभदायक है, और इसके अलावा डायबिटीज से भी बचाता है, हार्ट और लंग्स को मजबूत करता है, सर्वाइकल से भी बचाता है। जो घुटना ऊपर है वही हाथ ऊपर से पीछे जाएगा, दूसरा हाथ नीचे से पीछे चला गया और अब मैंने दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में जकड़ लिया है। लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, श्वास प्रश्वास के साथ पोस्चर मेंटेन रखें। शरीर पे पड़ रहे खिंचाव का भी अनुभव करें। कंधे बिल्कुल पीछे की ओर खींचे हो। अब इसका जब दूसरी साइड से पोज बनाएंगे तो उसमें मैं आपको हाथ पीछे कैसे पकड़ रखा है ये बताती हूँ। किसी भी साइड से आप पकड़ेंगे तो बहुत आसानी से हाथ पकड़ में आता है, लेकिन हाँ शुरुआत में बहुत से लोगों का नहीं आता है, रोज रोज के अभ्यास से आ जाता है। ये था गोमुखासन। अब इसके बाद मैं आपसे बोलूँगी कि आपको क्या करना है। उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए घुटनों के बल आए, या तो आप मेरी तरह कर सकते हैं तो करिए।
आंखें बंद, सिर पीछे की ओर लटका देंगे, लंबी गहरी सांस भरे छोड़े और ब्रीद आउट करते हुए रिलैक्स हो जाए। लेकिन जिनसे ये वाला पोज नहीं होता है तो ऐसा नहीं कि नहीं करना है, कमर पे दोनों हथेलियों को टिकाए, कंधे पीछे की ओर खींच के रखें और बैंड हो जाए। अब यह लंबी गहरी देखिए, श्वास भरते हुए पीछे गए और लंबी गहरी श्वास भरी और छोड़ी और ब्रीद आउट करते हुए सीधे हो गए। ये था आपका उष्ट्रासन। इसके बाद एक आसन और बताती हूँ, शशांक आसन, जो ब्लड प्रेशर से भी बचाता है, इवन मन को शांत तनाव मुक्त रखता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, बहुत सारे इसके लाभ हैं। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाया और ब्रीथ आउट करते हुए फॉरहेड को धरती पे टिका दिया। अब यहाँ लंबी गहरी श्वास भरे छोड़े, 1 से 2 मिनट तक इस पोज में बने रहें और अनुभव करें कि आपके सिर का तनाव धरती में प्रवेश कर रहा है। आप बिल्कुल निर्भर हल्के होते जा रहे हैं। श्वास प्रश्वास लेते रहे, छोड़ते रहे और 1 से 2 मिनट के बाद सांस भरते हुए सिर को उठाया और रिलैक्स हो गए। आपने देखा कितना सरल था शशांक आसन। बच्चा भी कर सकता है, तो चाहे बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो या कोई भी हो, सब कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं बोलूँगी भुजंग आसन, पर्वतासन, ब्रीदिंग। एक ब्रीदिंग का अभ्यास बता रही हूँ जो आपकी कैलोरी तो बर्न करेगा ही, आपके लंग्स को, हार्ट को और स्पाइन को बहुत हेल्दी रखेगा, डाइजेशन को भी इम्प्रूव करेगा। इसके लिए आपको पेट के बल आना है। सांस भरते हुए उठ गए, ये भुजंगासन है। ब्रीद आउट करते हुए पर्वतासन में सांस भरी कम से कम 10 से 15 बार। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड रिलैक्स। हाँ, इस पोज को हार्निया के पेशेंट न करें तो ज़्यादा बेटर है। और रिलैक्स होने के बाद धीरे से करवट बदलकर उठ के बैठ जाए। इस पार्ट 1 में मैं आपको इतना ही करके बता रही हूँ ताकि आप इतनी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह कर सकें। अब पार्ट 2 जब बनाऊंगी तो इसके बाद आपको क्या करना है मैं ये बताऊंगी, क्योंकि पार्ट 2 को किए बिना आपके यौगिक अभ्यास पूरे नहीं होंगे। ये तो मैं खाली लेट के और बैठ के बताई हूँ, सीधे लेट के भी करने के हैं तो मैं आपको दूसरे पार्ट में बताने वाली हूँ। तो ज़रूर देखें, इन अभ्यासों को अपनाकर केवल 30 मिनट के अभ्यास हैं जिन्हें आप प्रतिदिन करके अपने आप को स्वस्थ तो रखेंगे ही, युवा भी रखेंगे। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।